माननीय प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में एक राष्ट्रव्यापी अभियान DKPP अभियान शुरू किया था। आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में और भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रबंधित DKPP अभियान वात, पित्त, कफ दोष के आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर किसी व्यक्ति की मन, शरीर संरचना या प्रकृति की पहचान करने पर केंद्रित है। यह अभियान संतुलन बनाए रखने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और शरीर के प्राकृतिक लचीलापन को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद की प्रथाओं पर प्रकाश डालता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में DKPP अभियान के पहले चरण को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष स्कंद और ANSAS राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पूरे द्वीप समूह में स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत विभिन्न आयुष इकाइयों के माध्यम से 8000 से अधिक लोगों का प्रकृति मूल्यांकन किया गया। व्यक्तिगत सलाह के साथ प्रकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अभियान का समन्वय आयुष के उप निदेशक डॉक्टर कल्याण P कड़भाने के मार्गदर्शन में पंचकर्म विशेषज्ञ और देश का प्रकृति परीक्षण अभियान की राज्य समन्वयक डॉक्टर रेखा द्वारा किया गया। महाकुंभ मेले के दौरा UT मंडप स्थापित तीर्थ प्रयागराज में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से 26 जनवरी को महाशिवरात्रि तक भव्य महाकुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। कुंभ का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। यह भव्य आयोजन भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं को एक साथ जोड़ता है। यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान केंद्र शासित प्रदेश का मंडप स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस केंद्र शासित प्रदेश के सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया गया है। आयोजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इच्छुक पंजीकृत स्थानीय सांस्कृतिक समूहों से अनुरोध किया गया है कि वे महाकुंभ मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा श्री विजयपुरम में अटलांटा पॉइंट स्थित सेल्युलर जेल परिसर में निदेशक को लिखित रूप से प्रस्तुत करें। प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी को शाम 5 बजे तक है। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज विद्यांजलि योजना 2.0 के तहत करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद इन अधिकारियों ने विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन के अवसरों से अवगत कराया। इस दौरान अधिकारियों ने इस करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम पर दूरदर्शन के माध्यम से अपने अपने विचार साझा किए। दक्षिण अंडमान के खंड परियोजना कार्यालय द्वारा आज राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में खंड स्तरीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह, खंड स्तरीय योग ओलंपियाड के समन्वयक मोहम्मद इकबाल एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इन अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बीच स्कूल की प्रधानाचार्य तथा योग ओलंपियाड के समन्वयक ने इस दौरान बच्चों ने विभिन्न योग आसनों का प्रदर्शन किया। नगर पालिका क्षेत्रों के निवासियों को सूचित किया गया है कि टैक्स के सुचारू और सुविधाजनक भुगतान की सुविधा के लिए अबेडीन बाजार स्थित इंदिरा भवन में श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के मुख्य कार्यालय और नायडू होटल के सामने भातू बस्ती में पुरानी पंचायत भवन में एक समर्पित टैक्स रसीद काउंटर स्थापित किया गया है। नागरिकों को भातू बस्ती और मुख्य कार्यालय में अपने टैक्स का भुगतान करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह पहल ASVPMC की अपने सभी निवासियों को सुलभ और कुशल सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। एक निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करने के लिए
करदाताओं को उनके लेन देन में सहायता करने और टैक्स भुगतान से संबंधित किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए SVPSC के राजस्व अनुभाग के कर्मचारियों को पहले ही काउंटर पर तैनात किया गया है। नायडू होटल के सामने पुरानी पंचायत भवन में बातू बस्ती टैक्स रसीद काउंटर पर टैक्स जमा करने का समय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक है। इंदिरा भवन अबेडीन बाजार के मुख्य कार्यालय में टैक्स जमा करने का समय सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक तथा शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। उपलब्ध सेवाओं में संपत्ति कर, जल और संरक्षण शुल्क, वाणिज्यिक कर और अन्य नगरपालिका शुल्क का भुगतान शामिल है। द्वीप पर्यटन महोत्सव के विभाग के रूप में अंडमान तथा निकोबार कमान के त्रिसेवा बैंड द्वारा समन्वित कला का एक शानदार प्रदर्शन और वायुसेना की एयर वॉरियर ड्रिल टीम द्वारा सटीकता, अनुशासन और भव्यता को प्रदर्शित करने वाला एक ड्रिल प्रदर्शन जो आज से मरीना एस्प्लानेड में शाम 4 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। यह ड्रिल प्रदर्शन कल शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। कार्यक्रम रक्षा बलों के समर्पण और अनुशासन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। Solo advanced drill, which is a combination of agility, flexibility, and strength. From here, these air warriors will spread open to cross formation seamlessly to demonstrate their versatility to the fluidity of their footwork. As they navigate through the intricate sequence of positions and transitions, every subtle adjustment is critical, separating these air warriors from the rest. Ladies and gentlemen, watch out for the people who is going to test the precision of their teammates by passing through the channel of rotating rifles with their heads. This moment is a result of intense practice, focused hard work, coordination between mind and the body, and the confidence in the abilities of self and their teammates. विमरलीगंज ग्राम सभा की बैठक जो 17 दिसंबर को स्थगित कर दी गई थी, अब 6 जनवरी को सुबह 10:30 बजे विमरलीगंज स्थित पंचायत हॉल में आयोजित की जाएगी, जिसमें 17 दिसंबर की बैठक के एजेंडे में शामिल कार्य वस्तुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस संबंध में सभी संबंधितों से 6 जनवरी को सुबह 10:30 बजे ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होने को कहा गया है। प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा प्रदर्शनी मैदान में कल दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक पेट शो का आयोजन किया जाएगा। इस बीच डॉक्टर बलजीत कौर तथा अन्य अधिकारी ने पशु मालिकों से इस शो में भाग लेने का अनुरोध किया है। समाज कल्याण विभाग भी द्वीप समूह का एकमात्र लोकप्रिय द्वीप पर्यटन महोत्सव में भाग ले रहा है। विभाग द्वारा इस प्रदर्शनी में लगाए स्टॉल में विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनसे लोगों को प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी को प्रदर्शित किया गया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस योजनाओं से अवगत होकर इसका लाभ उठा सके। साथ ही इस स्टॉल में विभाग ने विभिन्न हस्तकलाओं को भी प्रदर्शित किया है। पानीपत के वार्ड संख्या 8 में जापानी कुआं के पानी को उपयोग योग्य बनाने के लिए श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा प्रयास किया गया है। आज इस कुएं के पानी को आम जनता अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। इस मौके पर आयोजित एक सादे कार्यक्रम में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस दौरान वार्ड पार्षद लक्ष्मी गणेशन, नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गणेशन, जल समिति की अध्यक्षा वसंता मौजूद रही। इस बीच नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा ने इस कुएं के जीर्णोद्धार के शिलापट का अनावरण किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा तथा के गणेशन ने इस कुएं के जीर्णोद्धार के बाद इसके पानी का लोगों के उपयोग योग्य बन जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।
अंडमान तथा निकोबार राज्य स्कूल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन 28 दिसंबर को श्री विजयपुरम स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में विभिन्न श्रेणियों के स्कूली छात्रों के लिए किया गया, जिसमें अंडर 7, अंडर 15 और अंडर 17 वर्ग के लड़के एवं लड़कियां शामिल थी। यह चैंपियनशिप आगामी 13वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप के सिलसिले में आयोजित की गई थी, जो 17 से 21 जनवरी तक आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली है। खेल व शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने छात्रों को शतरंज को पेशेवर रूप से अपनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर पहचान हासिल करने की आकांक्षा रखने के लिए प्रोत्साहित किया। लगभग 260 स्कूली छात्रों ने अपनी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया। प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष 3 खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए।